निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे जो जाते हैं उनका निश्चित भी चला जाता है, और अनिश्चित तो अनिश्चित है ही। इसलिए हमें इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करना होगा कि हम दो चीजों पे काम करने जा रहे हैं, और ये पिछले एक साल की तैयारी का एक फल है। रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। कभी भी कोई चीज एक दिन में तैयार नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि अगर हम लोग घर बनाने का भी सपना देखते हैं, सोचते हैं, तो घर अचानक से बनकर तैयार नहीं हो जाता है, या हम जाकर तुरंत उसमें रहने नहीं लगते हैं। उसको बनाने से पहले बहुत से प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, तब जाके हमारा घर बन पाता है। सेम उसी तरीके से है, अगर हम किसी चीज को करना चाहते हैं, मान के चलिए कि अगर बिजनेस में ही अगर अपनी कुछ नया करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उसको पूरा करते हैं। बात अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हो तो इसकी तैयारी हम एक साल पहले से करते आ रहे हैं। कितने साल पहले से? एक साल। क्योंकि सब कुछ एक दिन में बनाया नहीं जा सकता है। दूसरी चीज है कि हमेशा एक ही फॉर्मूला हर जगह नहीं लग पाएगा। अगर अलग अलग विचार के लोग रहेंगे तो एक विचार के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना भी सबसे बड़ी काम होता है। तो पिछले एक साल में हमने कुछ लोगों की टीम बनाई है, जिसमें आप सभी लोग भी हैं, और बाकी सारे लोग जो अभी कुछ काम की वजह से नहीं भी आ पाते हैं, रिकॉर्डिंग्स का लाभ लेते हैं। और बहुत से लोग तो हमसे वचन लेकर ही ज्वाइन किए हैं कि हम लाइव में नहीं अटेंड कर पाएंगे, हमें रिकॉर्डिंग ही मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको रिकॉर्डिंग ही जरूरत है, क्योंकि वो अपनी सुविधा के अनुसार देखना चाहते हैं। कुछ लोग वर्किंग लेडी हैं, कुछ लोग स्टूडेंट हैं, कुछ लोग जॉब करने वाले हैं, तो उनका क्या है कि समय फिक्स नहीं रहता है। तो बड़ी मुश्किल से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आज तक कभी लाइव सेशन में आए ही नहीं है, लाइव क्लास कभी भी अटेंड नहीं किया है, एक बार भी नहीं अटेंड किया है, लेकिन फिर भी काम अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये तैयारी धीरे धीरे कर दी गई है, और हम लोग एक लेवल पे जाने वाले हैं। उस लेवल को बोलते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1-to-1 पर्सनल कोचिंग करना। और ये बहुत ही आसान नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने जितना भी चीज को सीखा है, उसको कैसे यूज करना है, इस पे बातचीत करना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने ये लिंक बनाया है। ये लिंक इसी तरह से नहीं बनाया गया। इस लिंक से कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, वो लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग पार्ट से गुजरेंगे, और उसके बाद में वो पर्सनल हेल्थ कोच बनेंगे। सब लोग नहीं बन पाएंगे। जितने भी आईएससी है, जो इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं, वो डायरेक्ट पर्सनल हेल्थ कोच नहीं बन जाएंगे। आप सभी लोगों को मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जितने भी मरीज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सभी लोगों को मालूम है कि जब फेसबुक लाइव मैंने किया था, उसके बाद से यूट्यूब पे भी वही वीडियो मैंने डाला है, और उसके बाद से लगातार मरीज लोगों का डाटा हमारे पास आ रहा है, भारत के हर एक कोने से आ रहा है। ठीक है, तो वो मरीज को मैं अकेले नहीं देख पाऊंगा, वेरी सिंपल। क्योंकि मैंने जो काम किया है अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में, वहां से ही मुझे फुर्सत नहीं है कि बाहर के लोगों को मैं हैंडल कर पाऊंगा। और कुछ लोग जानते हैं, जब ये पब्लिकली यूट्यूब पे जाता है तो कुछ लोग पेमेंट करने के बाद में 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक वेट करते हैं, तब जाके उनको उनका प्रोटोकॉल मिल पाता है। ठीक है, तो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए हमें अपनी टीम की जरूरत होगी, और टीम भी कैसा होगा? जो वेल ट्रेन होगा, हर एक चीज के बारे में अच्छी जानकारी दे, गलत जानकारी ना दे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इस तरीके के लोगों की। और इसके लिए हम एक अलग से ट्रेनिंग पार्ट मैंने डिजाइन किया है। उन्हीं लोगों को हम उनको सेलेक्ट करेंगे जो फॉर्म को फिल करेंगे, और उनके फॉर्म को हम पहले रीड करेंगे, और उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, उनसे बातचीत होगी, और उसके बाद में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होगा, और तब जाके उनको उनके एरिया का, उनके डिस्ट्रिक्ट से या फिर उनके स्टेट से पेशेंट को दिया जाएगा, और वो पेशेंट को 1-to-1 करके गाइड करेंगे, कोचिंग करने के काम करेंगे, और उससे जो बिजनेस आएगा वो सारा आपका होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने शुरुआत कर दिया है। अब एक हाथ मैंने बढ़ाया है, दूसरी हाथ आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक टीम की तरह काम कर पाएंगे। और पूरे भारत में जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये यूनिक चीज है। अभी से पहले ना कोई कर रहा है, भविष्य में हो सकता है कुछ लोग करें,
इसके लिए मैं नहीं मना कर रहा हूँ और होनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट है। जब हमने आईएससी का प्रोग्राम शुरू किया था वो भी फर्स्ट था। आईएससी के बाद पर्सनल हेल्थ कोच का जो मैंने शुरुआत किया है ये भी फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लीड करते जा रहे हैं, तो लीड जो करता है उसको बेनिफिट हमेशा मिलता है और आपको भी मिलेगा इसका। लेकिन हम लोगों को एक 1-to-1 प्रोसेस के हिसाब से गुजरना होगा। तो ये दो जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता था। दूसरी चीज है कि जो पेशेंट वाला लिंक है उस लिंक को आप पर्सनली जितना ज्यादा शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा छननी है, छननी तो सब लोग समझते हैं ना हिंदी भाषा में, मैं अपने भाषा में मुझे छननी मालूम है कि उसको छननी बोला जाता है, जिससे छाना जाता है। तो छान कर हम लोग बेकार चीज को बाहर फेंक देते हैं और अच्छा चीज को अपने पास लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि 500 लोग हमारे जानकारी में है, मुझे जानने वाले 500 लोग हैं, लेकिन 500 लोग मेरे काम के नहीं है, तो मैं उनको कैसे छाटूंगा, कैसे छानूंगा। तो उसके लिए जब मैंने ये लिंक बना दिया और लिंक को जब उन तक पहुंचा दिया जाएगा किसी भी माध्यम से, तो उनको इच्छा जब होगी या फिर उनको इंटरेस्ट होगा कि चलिए मैं भी थोड़ा सा देखूं अपने बीमारी के बारे में, किस तरीके से वो मुझे हेल्प पहुंचा पाएंगे लोग। तो जब अपनी डिटेल भरेंगे तो एक डाटा जब मेरे पास आ जाएगा तो वो डाटा एक छना हुआ डाटा होगा, यानी कि इंटरेस्टेड लोगों की, नीडफुल लोगों पर्सन की, एक पेशेंट लोगों की जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सोचते हैं कि हम प्राकृतिक चिकित्सा से ही ट्रीटमेंट करवाएं। 10 लोग हैं हमारी टीम में, सपोज करिए 10 लोग में 10 लोग प्राकृतिक चिकित्सा में रुचि नहीं रखते हैं। अब एक एक लोगों को हम पूछेंगे तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर 10 लोगों में से 3 लोगों ने मेरे यहाँ फॉर्म फिल कर दिया तो मुझे पता चल गया है कि 10 लोगों में से 7 लोग बेकार लोग हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और 3 लोगों का लिस्ट मेरे पास आ गया है। अब मैं सारा मेहनत इन तीनों लोगों को लिए लगाऊंगा, तो मुझे समय बचेगा, बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप सभी लोग बताइए। तो एक चीज समझ लीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको आपके रीजन का मरीज मिले। 2 फायदे होंगे, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, मरीज को भी नहीं आएगी और आपको भी नहीं आएगी। दूसरी चीज, फ्यूचर में, इन फ्यूचर कभी भी अगर ऑफलाइन ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी और आपके मरीज क्लाइंट की नजदीकी होगी, दूरी ज्यादा नहीं होगी, तो कम से कम आकर आपसे मिल भी सकते हैं। और जब आपके ऑफिस में आकर पर्सनली मिलेंगे तो जो भी आपका फी होगा वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। और जब नजदीक से एक मरीज के विश्वास बढ़ता है मिलने से, तो हो सकता है कि वो दूसरे मरीज को भी आपको रेफर करे, तीसरे लोगों को भी रेफर करे। ये सेकेंड स्टेप का लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है, ठीक है। तो जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके इस लिंक को शेयर करिए, और आप अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने एरिया के लोगों को करेंगे। बाई चांस अगर 2